फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आज करने वाले हैं एयूपी होमगार्ड परीक्षा 2025 के लिए हम लोग देखने वाले हैं टॉप जो है 50 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने के 100% चांसेस हैं। इन प्रश्नों को अगर आप कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप यूपी होमगार्ड में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये डेली ही क्लासेज आपको 2 PM पे मिलता है और ये फ्री क्लासेज है, बिल्कुल ही फ्री रहेगा। दोपहर में 2 PM पे जिन्होंने भी यूपी होम गार्ड के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही इस क्लास से जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस बार यूपी जो है होम गार्ड में आप लोगों को भी मालूम है कि लमसम जो है 45,000 प्लस जो है वैकेंसी देने वाला है। यानी कि बहुत बड़ा नंबर है यूपी के लिए और यूपी में जो है बहुत दिनों से वैकेंसी आई हुई नहीं है, क्योंकि आप लोग को भी मालूम है कि 2022 में जो है यूपी पुलिस का आया हुआ था, फिर जो है एक वैकेंसी, उसके बाद से यूपी में कभी वैकेंसी आया नहीं। तो इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इसमें फॉर्म काफ़ी ज़्यादा भरे जाएंगे और पढ़ना तो पड़ेगा इसमें, क्योंकि कंपटीशन टफ होगा। तो इसलिए मैंने जो है सोचा है कि हम लोग यूपी के रहने वाले हैं तो बिल्कुल ही यूपी के लिए कुछ ना कुछ तो फ्री होना चाहिए। तो आज से ही मैंने ये कह दिया कि ये क्लासेज जो यूपी होमगार्ड के होंगे बिल्कुल फ्री होंगे यूट्यूब पे डेली ही दोपहर 2 PM पे, ठीक है। और आप बेहतर तरीके से इस क्लास को करके आसानी से जो है इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इसके पूरे के पूरे सिलेबस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस डेली करेंगे। तो फटाफट से सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जिन्होंने भी मेरे क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज जो है लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली प्रोवाइड हम बिल्कुल फ्री में कराते रहेंगे, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, फटाफट से प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि जो भी मेरे दोस्त जो है यूपी होमगार्ड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये क्लासेज पहुंच जाए। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न रहेगा, शॉर्ट प्रश्न रहेगा इसी लेवल के बिल्कुल, और आपको मिलेंगे 2 घंटे का समय। तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हो, 2 घंटा बहुत होते हैं, ठीक है। और मात्र जीके के 100 क्वेश्चन रहेंगे, केवल और केवल जीके के ही प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं आप लोगों को आसानी तरीके से याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे पहला प्रश्न है, अगर मालूम है आप लोगों को तो जैसे पहला प्रश्न है तो एक लिख लीजिएगा, और एक का उत्तर ए हो रहा है तो ये बताइएगा, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी। आप कमेंट बॉक्स में एक अपना जो है टेस्ट भी दे दीजिए, ठीक है। जो जितना टेस्ट लगाएगा यहाँ पे हमारे साथ उतना बेहतर स्कोर एग्जाम में करेगा, ये 100% गारंटी है। तो जिनने भी ऑप्शन नंबर डी को चुना है, 18 जो है यहाँ पे जिन्होंने बताया है उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने पूछा गया है दूसरा नंबर, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी और फुटबॉल, 4 ऑप्शन दिया गया है। जो भी आपका उत्तर लग रहा है, मैंने पहले ही बता दिया है कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ तो बिल्कुल टेस्ट के तौर पे करिए। हर एक प्रश्न समझ लीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में, देखिए। और एग्जाम में इसके उत्तर क्या देंगे, अभी अगर आपको नहीं आ रहा है तो बिल्कुल गलत या सही कुछ भी उत्तर बताइए, क्योंकि देखिए कोशिश करने से ही एक ना एक दिन हम इसको सीख लेंगे। तो बिल्कुल आप कोशिश करिए। तो जिन्होंने बताया है हॉकी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि संविधान सभा को किसने जो है मूर्त रूप प्रदान किया। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताना है आप लोगों को। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और MS राय और जवाहरलाल नेहरू। क्या लगता है आपको कि इन चारों में से किस को जो है आप सिलेक्ट करोगे, बताने की कोशिश करिए। सिलेक्शन लेना है तो आपको बिल्कुल ही हमारे साथ जवाब देना पड़ेगा। तो जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का 100%। देखिए कंपटीशन टफ होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी पूछा जाता है होमगार्ड में, ठीक है। क्योंकि देखिए 12th लेवल का है और होमगार्ड का जो है अगर अब बहाली है तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि प्रश्न इजी ही पूछेगा। कह रहे संविधान सभा के
गठन की जो है मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन आपके सामने चौथा है। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक। क्या लगता है आपको कि क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर क्या होगा? जो भी आपका उत्तर लग रहा है, ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनके उत्तर जरूर दें। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है, अगर आपने डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों से कि जो है 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणना मन कहाँ पर जो है गाया गया? आपसे पूछ रहा है कि 27 जो है दिसंबर 1911 में पहली बार जो जनगण मन गाया गया था, जनगण मन, ये कहाँ पे गाया गया था? मुंबई में गाया गया था, या लखनऊ में, या कोलकाता में, या साबरमती गुजरात में? क्या लगता है आपके राइट उत्तर? पांचवें नंबर प्रश्न के जो है क्या होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, सॉरी यार, कोलकाता, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। सबसे पहले 2000 सॉरी 1991 में कोलकाता में गाया गया था, क्योंकि उस समय भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। उस समय भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, और अगला प्रश्न आपसे पूछ दिया है कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की इस इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? क्वेश्चन आपके सामने छठे का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्या लगता है आपको कि छठवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? पहला है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। तो जिनने बताया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा छठे नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार किया था? बताएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन लगा लीजिए, यहाँ पे पिगती। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये तो पिगती ने तैयार किया था। ऑप्शन आपको यहाँ पे ए जो है राइट करना है, सुधार लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो गई थी। अगला प्रश्न देखिए, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? हमारा जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न पे स्टार लगाएंगे और इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो आप लोगों को बताने की कोशिश करना है। जो भी आपका राइट उत्तर हो रहा है ए बी सी डी के माध्यम से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चित्रा, गोदान, डाकघर और आनंद मठ। तो जिन्होंने भी आठवें के राइट उत्तर बताया है आनंद मठ से जो है संकलित है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? क्या पूछ लिया है कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और 9वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। जो भी आपके राइट उत्तर है वो आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। 9वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिनने बताया है कि जो है रविंद्रनाथ टैगोर, तो बिल्कुल आप राइट उत्तर के साथ हो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 10।
10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। फटाफट से आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो बात किया जाए 10वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है कि अरविंद घोष, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने 11वां है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। एक बार जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल आपका सपोर्ट मिलना चाहिए और डेली ही क्लासेस करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का देश में कौन सा स्थान है। स्टार लगाएंगे, देखिए यूपी जी के आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूपी होमगार्ड में जो 100 जी के होंगे उसमें से लमसम आपके 40 से 50 क्वेश्चन जो होंगे यूपी जीके से ही पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों को बिल्कुल यूपी के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूपी होम गार्ड है तो आपको इसके बारे में तो पूरा का पूरा डिटेल मालूम होना चाहिए। तो चौथे नंबर पे आता है, आप लोग ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर भारत राज्य का जो है पुनर्गठन कब हुआ। उत्तर प्रदेश सॉरी राज्य का जो है गठन कब हुआ, ये मैंने कल भी क्लास में कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जो डेली क्लासेज कर रहे होंगे उनका सबसे पहले इसका राइट उत्तर आ गया होगा। अब जो नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे प्रश्नों को अगर याद नहीं रखोगे तो फिर तो काम बहुत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश राज्य के गठन की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है 1 नवंबर 1956, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के जो है दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है हमारे देश के दोनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य जो है नहीं है। तो 14वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है राष्ट्रपति, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। यहाँ पे हमें ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15वें पे आ चुके हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इसमें भाग नहीं लेता है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में उसका योगदान नहीं है। आपके चारों ही ऑप्शन आपके सामने है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, जो भी आपके राइट उत्तर है ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है विधान परिषद का योगदान नहीं होता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी, विधान परिषद। तो बिल्कुल 100% आप सही उत्तर के साथ हो अगर आपने बताया है तो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे, ये जो भी आज के प्रश्न है समझ लीजिए रामबाण ही प्रश्न है आपके लिए। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने 8, 10, 12, 15, जो भी राइट उत्तर है आप मुझे बताने की कोशिश करें, आपकी अकॉर्डिंग जो भी लग रहा है। तो बात की जाए 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर का, तो जिन्होंने बताया है 12, उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे, क्वेश्चन नंबर 17वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं और बात की जाए 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, तो क्या लगता है आपको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, वीवी गिरी। 17वें पे आप लोग आ चुके हो और बात की जाए 17वें नंबर प्रश्न के, तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश किया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए के साथ जिन्होंने भी यहाँ पे अपना योगदान दिया है, ए को बताया है, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 18वें पे आ चुके हैं और 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये हमें बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व तभी करेंगे जब आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को कई बार देखेंगे, और तभी होगा जब आप डेली क्लास में आएंगे 2 PM पे सुबह के, सॉरी दोपहर के। भारतीय संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि इसको तो हम संसद के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर के साथ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? क्वेश्चन नंबर 19वें के जो है राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को कि भारतीय संसद के कितने सदन है? एक है या दो है या तीन है या चार है? जो भी आपको लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर दो है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है आप लोगों को यहाँ पे कहाँ से जो है लिया गया है, ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व को कहाँ से लिया गया है। चार ऑप्शन है और चारों ही ऑप्शन को देखने के बाद से जिन्होंने भी बताया है आयरलैंड से, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग के सामने आ चुका है कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 और 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है क्या होने वाला है। शाक्य, क्षत्रिय, लिच्छवी और सातवाहना। बात की जाए 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे कि जो है क्षत्रिय में, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, महावीर की माता का नाम जो है बताना है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता की जो है नाम आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है यशोदा, त्रिशाला, चमेली और महामाया। क्या लगता है आपको कि इसमें से क्या होने वाला है? 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है त्रिशाला, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? बताइएगा, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो 23वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है गुरु गोविंद सिंह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं। 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है आप लोगों को। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? क्या लगता है आपको? आप अपना उत्तर जरूर दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का बात किया जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 1885, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के जो बनारस अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके जो चारों ऑप्शन है वो आप देखिए और राइट उत्तर जो है यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिए। तो जिन्होंने बताया है गोपाल कृष्ण गोखले, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 और 26वें नंबर प्रश्न की राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है लंदन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो है बैठक किस शहर में हुई थी? क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो हुई थी ये हम लोग को याद रखना है कि मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का जो है उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य है? क्वेश्चन नंबर 28वें का राइट उत्तर बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है भाग 5 में है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको फटाफट से बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो जिन्होंने बताया है संसद के पास, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे संपन्न करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।